जिस समाज को उन्होंने जोड़ने का काम किया, आज आनंद मोहन अपने बयानों से लग रहा था कि वो कहीं न कहीं महागठबंधन में एनडीए के गठबंधन के साथ हैं। अब यदि इस तरह का बयान आ रहा है आनंद मोहन जी का, उनके पुत्र का जो विधायक हैं, इस तरह का बयान आ रहा है तो ये बात इस ओर इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं जो ये राजपूत समाज है, उस समाज को इस बात से ठेस पहुंची है। लालू जी के विचारधारा और तेजस्वी जी के विचारधारा में अंतर है। और क्या वाकई में देश के ठाकुर बहुत बुरे हैं? क्या ठाकुर पर बोलकर मनोज झा ने एक पूरे समाज का जो है अपमान किया है? कई सवाल और सवालों के बीच कहीं ना कहीं फजीहत मनोज झा अपने ही पार्टी के अंदर झेल रहे हैं, क्योंकि एक विधायक ने कई जो संगीन आरोप है और बड़ा सवाल है वो पूछ दिया है। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या वाकई में ठाकुरों का अपमान हो गया बिहार में। देखिए, सवाल यह है कि जहाँ तक राजनीति जीवन का जो सवाल है, उस सवाल में आप देखिए तो राजनीतिक जीवन जैसा मैं समझता हूँ कि ये एक तलवार की धार की तरह है और राजनीतिक जीवन में एक तपस्या का जीवन है और उसका मूल मंत्र राजनीतिक जीवन का है आपकी वाणी। आप अपने शब्दों का प्रयोग जिस तरह से कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपके शब्दों की आपके बातों को उसी तरह से ले ले जिस तरह से आप कहना चाहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो अपनी बातों को रख रहे हैं, जो बातें विवाद पैदा हो सकती है, जो बात से विवाद पैदा होने की संभावना है, उसे निश्चित तौर पर उसे बचने की ज़रूरत है। और विशेषकर यदि किसी समाज को आहत पहुँचे किसी ऐसे बात से, तो उस पर तो विशेष रूप से संयम रखना चाहिए और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चाहे अब सवाल यह है कि जो ठाकुर समाज का उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिया, और उदाहरण मैं तो ये समझता हूँ कि यह उदाहरण जो है ठाकुर समाज पर के विषय में इस तरह का उदाहरण संसद भवन में देने की शायद ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने दिया है तो अपनी सोच समझ से दिया है, वो उनका सोच है और उनका समझ है। क्या लगता है मनोज झा को माफ़ी मांगनी चाहिए? मनोज झा को अपने बातों पर फिर से तर्क देना चाहिए? देखिए, मनोज झा का बयान हमने सुना है और मनोज झा जी जो बयान दिए हैं उस पर वो कतई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वो अपने विचारधारा से उन्होंने कहा मैं उस वर्ग को टारगेट किया जो सामंती वर्ग है, तो फिर इसमें सामंती वर्ग में ठाकुर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ठाकुर शब्द का मतलब राजपूत समाज ही है, ऐसा नहीं है जैसा कि उनके बयान में बराबर आ रहा है। तो उनका अपना सोच है और मनोज झा जी का कहना और मनोज झा जी का माफ़ी मांगना निश्चित तौर पर सब बात उन्हीं के सोच पर निर्भर करेगा। इसलिए अब देख लीजिए आने वाले समय में वो माफ़ी मांगते हैं या अपनी बात पर खड़े होते हैं। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे थे, सभी जाति सभी धर्म को साथ लेकर चलने की जो कवायद थी उनकी 2020 में दिखी, लेकिन अब इस तरीके का बयान और इससे पहले सवर्ण आरक्षण पर झुंझुना दिखा देना मनोज झा का, उनके ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ब्राह्मण पर क्यों नहीं मनोज झा बोलते हैं। क्या लगता है इनका समीकरण ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, आज को अगर आप समय को याद करें तो जिस समय लालू जी राजनीति में विशेष रूप से बिहार की राजनीति में जब उनका प्रवेश हुआ और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो एक आधार बनाया राजनीतिक अपने दल के लिए और अपने लिए एक आधार जो बनाया, उसमें विशेषकर जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो ओबीसी थे, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे, उनको उन्होंने आधार बनाया और आधार बना करके 15 वर्ष उन्होंने शासन किया। इस क्रम में जब एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा समाज, वो अति पिछड़ा समाज के साथ जो एक व्यवहार कहा जाए कि जितना सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए था, चूँकि वो अति पिछड़ा वर्ग था, जिस तरह से उसको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला, जिस कारण कि नीतीश कुमार जी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक अलग व्यवस्था कायम की और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जहाँ तक A to Z का सवाल है, तो ये विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल का, ये विचारधारा प्रारंभिक विचारधारा को यदि हम लेते हैं तो लालू जी के विचारधारा से मेल नहीं खाता है, और लालू जी के विचारधारा से मेल नहीं खाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिस विचारधारा को वो लेके चल रहे हैं
उस विचारधारा से उनको कभी सत्ता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि लालू जी ने सब दिन बैकवर्डों की राजनीति की, और आज उनका लड़का को जब जब उनको जगह मिला है तो वो अब A to Z की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर है, लालू जी के विचारधारा और तेजस्वी जी के विचारधारा में अंतर है। और मैं समझता हूँ कि इस विचारधारा का प्रयोग वो कर रहे हैं। तो प्रयोग में कई जगह जो उपचुनाव हुए हैं उसमें वो सफल हुए हैं, लेकिन जो चुनाव होना है ये आने वाले समय में 25 में, उसमें वो कितना सफल होते हैं, मुझे तो ये लगता है कि लालू जी के विचारधारा से अलग हट के जो चल रहे हैं उस विचारधारा में वो प्रयोग भले कर लें, लेकिन शायद उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर मुझे संशय है। एक सवाल बनता है कि ठाकुर पर बयान दे देना, सवर्ण आरक्षण का विरोध कर देना, ब्राह्मण की बात चल रही है, चेतन आनंद ब्राह्मणों पर कह रहे हैं कि क्यों नहीं बोलते हैं मनोज झा। क्या लगता है ये आग दूर तक जाएगी? क्योंकि जो बयान राजपूत नेताओं की तरफ से आ रहा है वो ये है कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठने वाले नहीं हैं, हमारी आग को हवा मत दो। देखिए यहीं पर A to Z जो है, यहीं पर A to Z तेजस्वी का जो है ध्वस्त हो रहा है। जिस समाज को उन्होंने जोड़ने का काम किया, आज आनंद मोहन अपने बयानों से लग रहा था कि वो कहीं न कहीं महागठबंधन में NDA के गठबंधन के साथ हैं। अब यदि इस तरह का बयान आ रहा है आनंद मोहन जी का, उनके पुत्र का जो विधायक हैं, इस तरह का बयान आ रहा है, तो ये बात इस ओर इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं जो ये राजपूत समाज है उस समाज को इस बात से ठेस पहुंची है। और वो लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं मनोज झा पर कार्रवाई के लिए, वो उनके हृदय को अगर ठेस लगा है और ये उसका रिएक्शन है तो कुछ परिणाम तो आगे तक जाएगा ही जाएगा। और जहाँ तक ब्राह्मण पर बोलने का सवाल है, ब्राह्मणवाद पर बोलने का सवाल है, तो ब्राह्मणवाद तो एक ऐसा विषय है जो आज नहीं, बहुत पुराने समय से, सदियों से ये ब्राह्मणवाद का विरोध लोगों ने किया है। ब्राह्मण का विरोध किया है नहीं किया है, लेकिन ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। तो ये मेरा कहना है कि इस ब्राह्मणवाद का पर मनोज झा को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो मनोज झा जी का विषय है, यह मनोज झा सोचें अपना बयान दें। देखिए, निश्चित तौर पर जो बयानबाजी ठाकुरों और ब्राह्मणों को लेकर इस वक्त चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो बुरा परिणाम है वो तेजस्वी यादव के A to Z फार्मूले पर होगा। वहीं जो सियासत लालू प्रसाद यादव ने की और अब जो तेजस्वी कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही कारण है कि इसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मनोज झा द्वारा संसद के अंदर दिए गए बयान को सही नहीं मानते विद्यापति चंद्रवंशी, और लेकिन मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपके शब्दों से किसी को चोट लगती है तो आपको इससे बचना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज झा को सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन जो बयान मनोज झा का निकल कर आया और जो रुख इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और मनोज झा का है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं से भी माफ़ी मांगने की गुंजाइश नहीं है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।